किनारे एक भयानक अच्छी चुड़ैल रहती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक बार वो जा रही थी और अचानक उसे एक पेड़ के नीचे औरत रोते हुए दिखी। वो बोली, तुम ये क्यों रो रही हो? तो वो औरत बोली, मेरा बेटा खो गया है और वो मिल नहीं रहा है। फिर चुड़ैल ने कहा, तुम अपने घर जाओ। फिर वह औरत अपने घर आ गई और वह बहुत परेशान थी। उसका बेटा नहीं मिल रहा था और वह बैठ के रोने लगी। मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा बेटा कहाँ चला गया? अब मैं सबको क्या बोलूँगी? इतने में उसके पिता भी आ गए और बोले, तुम क्यों रो रही हो और सूरज कहाँ गया है? तो ऐसे में वो औरत बोली, सूरज यहीं बाहर खेल रहा था और अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने उसे नदी के किनारे और हर जगह देखा। ऐसे में वो आदमी ने बोला, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ये बेटा। ये सुनकर वह उसे चक्कर आ गया और वो गिर गया और उसकी सूरज की माँ भी रोने लगी, कहने लगी, पता नहीं आज कैसा दिन था। फिर ऐसे में सूरज की ताई जी को पता चला कि सूरज नहीं मिल रहा है। तो उसने सूरज के ताऊ जी से बोला, पता नहीं आज सूरज कहाँ चला गया। गांव के सभी लोग कह रहे थे कि आज सुबह से सूरज नहीं मिल रहा है, जंगल की तरफ गया है। और जंगल में एक 3 मुंह वाली चुड़ैल भी रहती है। पता नहीं अगर वह सूरज को मिल गई तो वो क्या करेगी। ऐसे में दोनों लोग बाहर की ओर गए और बोले, चलो हमें सूरज को ढूंढना होगा। और दोनों लोग बाहर की ओर गए। ऐसे में सूरज का ताऊ जी का लड़का आया और उसने भी जब पता चला तो वो बोला, पता नहीं ये सूरज कहाँ चला गया। और माँ को बुलाया, माँ आपको पता चला सूरज नहीं मिल रहा है? तो ऐसे में उसकी माँ ने बोला, हाँ मुझे सुबह गांव वालों से पता चला है कि सूरज सुबह से लापता है। और हमें सूरज का भाई भी रोने लगा कि पता नहीं मेरा भाई कहाँ चला गया, मेरा भाई कहाँ चला गया। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम परेशान मत हो, हमें दोनों को जाकर ढूंढना होगा कि यह सूरज कहाँ चला गया है। दोनों लोग ढूंढने के लिए चले गए सूरज को। और फिर क्या हुआ, दोनों लोग गए सूरज के छोटे भाई के पास, टिंकू के पास, और बोले, सूरज का कुछ पता चला कि नहीं भाई? तो वो टिंकू बोला, नहीं भाई अभी कुछ भी पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ चला गया। भाई बोल रहा था मैं आज जंगल जाऊंगा और 3 सिर वाली चुड़ैल को देखूंगा। मैंने बहुत सुना था वो दूसरों की हेल्प करती है और वो बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो लोग वहाँ गए। ऐसे में सूरज जब जंगल पहुँचा तो उसे 3 सर वाली चुड़ैल दिखी और वो बोला, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मुझे पता है आप बच्चों से बहुत प्यार करती है। हाँ मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मैं बच्चों की हमेशा मदद करती हूँ और जो भी बच्चों को परेशान करता है मैं उन्हें नहीं छोड़ती हूँ। तुमको चलो घर छोड़ देते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें याद करते होंगे। ठीक है, मुझे घर जाना है और मुझे अपनी माँ की भी याद आ रही है। और मुझे रास्ते में उसे एक बहुत प्यारी सी चिड़िया मिली और देख रही थी। फिर वह चुड़ैल बोली कि तुम रुक जाओ, ये शैतान है, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुम आगे आ गए। हमें इसे देखने दो, तुम पीछे आओ और मुझे आने दो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं खतरनाक शैतान हूँ। तो तुम मेरे चक्कर से बच के नहीं जाओगे, ये लो, मैंने तुम्हें मार डाला। अब सूरज चलो, नहीं तो ये फिर से उठ गया
तो हाँ तुम्हें नहीं छोड़ेगा और मैं भी बचा नहीं पाऊँगा। ठीक है जल्दी से चलो। सूरज उस चुड़ैल के साथ चला जाता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए और वो धीरे धीरे दोनों लोग चलते, काफ़ी रात हो जाती है और उसकी माँ भी एक पेड़ के पास बैठी होती है और सूरज को याद कर रही होती है। फिर उस चुड़ैल ने जाकर उसकी माँ को ढूंढ लिया और सूरज को दे दिया।